औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है या लतीफ़ो, जिसके मानी है इंतहाई बारीक भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मानी भी अल्लाह ताला के इस नाम की हसासियत को ज़ाहिर नहीं कर पाता। पर एक और चीज़ है, दूसरी तरफ है, एक है फ़नून लतीफ़ा। फ़नून लतीफ़ा, फ़न का मतलब है आर्ट। आर्ट मतलब उसके जो इस्तिलाही मानी ये लिए जाते हैं कि फितरत के जो खारजी मज़ाहिर हैं, अगर कोई इंसान इसको इस तरह अमल करता है कि वो कोई शक्ल में ज़ाहिर हो जाए तो वो फ़न कहलाता है। और लतीफ़ का मतलब वही, यानी कि आम जो इस्तिलाही मानी लिए जाते हैं, हुस्न का इजहार। ये फ़नून लतीफ़ा जो हैं वो अमूमन आम तौर पर 5 कहे जाते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये 7 हैं, क्योंकि ये कुदरत की तरफ से वदीयत है, ये खुद से नहीं आते। मतलब एक पहला है मौसीकी, मसव्वरी, शायरी, पेंटिंग, ड्रामा, अदब, सिंगिंग और डांसिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ये सीखने से नहीं आती। अगर ये सीखने से आती तो हर गवैये का बेटा एक बेहतरीन सिंगर होता, हर मुसव्वर का बेटा मुसव्वर होता, हर पेंटर का बेटा पेंटर होता, और हर शायर का बेटा शायर होता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नूरजहां कोई कोई पैदा होती है, पिकासो कोई कोई पैदा होता है, सादकीन कोई कोई पैदा होता है। ये अल्लाह ताला की वदीयत है और ये ख़ास बंदों पर होती है। अब मसला ये रहा कि इसमें गुनाह कितना है, और ये चीज़ें तो इस्लाम में मना की गई हैं, बिल्कुल मना नहीं की गई। हाँ, इनके तजावज़ करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। अब आप देखें कि सूरह अराफ में जैसा कि मैंने बताया कि 5 चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई हैं कि अगर कोई बंदा इन चीज़ों 5 चीज़ें हैं, वो क्या हैं कि इनसे परहेज़ करे, इनको मत अपनाए। वो है, एक है नंबर 1 फ़वाहिश, इस्म, हक तलफी, शिरक, जानो माल के खिलाफ ज़्यादती। अल्लाह ताला कहता है कि इनसे मत टकराओ, ये चीज़ों में मत टकराओ। और ये सिर्फ 5 चीज़ें दे दी गई हैं जो कि हदबंदी कर दी गई है। लेकिन अब देखिए, अल्लाह ताला ने ये चीज़ें इंसान को ज़ीनत फरमाई है। इंसान एक जमालियाती हिस्स रखता है, उसके अंदर ये जमालियाती हिस्स की एक चीज़ दे दी गई है जो ये इन चीज़ों को आरास्ता करता है। मसलन मैंने एक जगह से पढ़ा था कि ये जानवर जो हैं, जानवरों और हम में सिर्फ यही फ़र्क है कि हम में अल्लाह ताला ने जमालियाती हुस्न दिया है, यानी कि हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, हम उनको तरतीब देते हैं, और हम जो है वो इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, जिनको हम फ़नून लतीफ़ा कहते हैं। लेकिन इससे पहले अल्लाह ताला ने ये जो 5 चीज़ें बयान की हैं, इसमें वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने बयान किया है, वो सूरत है, आयत है। चूँकि मेरा तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, इसलिए मैं जल्दी में हूँ, और ये भी कि मेरी वीडियो छोटी बने, सब यही कहते हैं। तो वो है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कौन है जो अल्लाह की इन ज़ीनतों को, जो मैंने अपने बंदे के लिए मुज़य्यन की हैं, इनको हराम करे। तो मेरे दोस्तों, इन चीज़ों को हराम नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को महसूस करें। जो मौसीकी को रूह की ग़ज़ा कहा गया है, तो इनको अपने सफली जज्बात के लिए मत लाएं। अब देखें, बुल्ले शाह वे बुलिया अस मरना नहीं, गोर पिया कोई और शायर। अब तमाम मिंबर पर बैठकर भी अल्लामा इकबाल की शायरी को, बुल्ले शाह की शायरी को पढ़ते हैं, हक बहु सुल्तान की शायरी को पढ़ते हैं, लेकिन वो भी तो शायर है ना। माजरत के साथ कि कुंडी ना कड़का सोनिया सीधा ही अंदर आ, या मंजी थले डांग फेरता। वही जो मैंने कहा है, दाई जानिब जन्नती वली, बाई जानब दोज़खी। अल्लाह ताला हमें दाएं जानब भी करे। या मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जमालियाती हुस्न ही है कि किरदारों को ऐसा रंग देता है। इसकी मैं मिसाल यही दूंगा कि शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट लिखी एक किस्सा, एक इश्क, नाकाम इश्क का किस्सा, लेकिन वो इतना मशहूर हो गया। हीर रांझा, 2 किरदार, वारिस शाह के हत्थे चढ़े। वो जमालियाती हुस्न रखता था, फ़नून लतीफ़ा से वाकिफ़ था, मौज़ू को तबीयत का था, और वो शायरी अमर होगी। अल्लाह ताला हमें हदूद अल्लाह से तजावज़ करने से बचाए, टकराने से बचाए, और अल्लाह मियाँ हमें सही चीज़ों को समझने का तौफ़ीक दे। बाकी वल्लाह अलम बिस्वाब, मेरा कोई भी दावा नहीं है। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।